सो स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे चैनल कुंदन 123 में। और आज का वीडियो मॉर्निंग असेंबली का है जो कि 5 फरवरी का है। सो आज का सुविचार सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो सुविचार में है आज का कि आपको जीवन में कई हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कभी खुद को हारने ना दें। सो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। सो आज का मुख्य समाचार में दिया हुआ है आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बार्ट डी वेवर ने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। बेल्जियम के राजमहल में सम्राट फिलिप के समक्ष उनका शपथ समारोह हुआ है। डी वेवर के सत्ताधारी गठबंधन में 5 दल शामिल हैं। संदर्भ में दिया हुआ है बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट में आप लोगों का दिया हुआ है राष्ट्रीय स्तर से समाचार। सो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत पूरे देश से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। राज्यसभा में कल कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब तक सरकार ने देश के लगभग 743 जिलों में विभिन्न पदों पर इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया है। संदर्भ में दिया हुआ है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। और नेक्स्ट में आप लोगों का दिया हुआ है राज्य स्तर से समाचार। तो राज्य स्तर से समाचार में दिया हुआ है झारखंड सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग गुप्ता को राज्य का नियमित पुलिस महानिदेशक रेगुलर डीजीपी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति 2 वर्षों के लिए होगी। संदर्भ में दिया हुआ है झारखंड के रेगुलर डीजीपी। तो खेल स्तर से समाचार में दिया हुआ है भारत के सुमित नागल अर्जेंटीना में टेनिस रोसारियो चैलेंजर के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सुमित ने कल अर्जेंटीना के रेंजो ओलिवो पर 5-7, 6-1 और 6-0 से जीत हासिल की है। संदर्भ में दिया हुआ है टेनिस प्री क्वार्टर फाइनल। नेक्स्ट में आप लोगों का दिया हुआ है शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि से समाचार में। सो रांची विश्वविद्यालय ने इतिहास रचते हुए पहली बार स्पोर्ट्स एंड कल्चर कन्वोकेशन आयोजित करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसमें 120 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। संदर्भ में दिया हुआ है स्पोर्ट्स एंड कल्चर कन्वेंशन आयोजित। और हम लोग देखते हैं आज का सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी कक्षा 1 to 5 के लिए पहला में है। सो पहला प्रश्न में दिया हुआ है कि उगते हुए सूरज के रूप में जाना जाने वाला देश का क्या नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जापान। और क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों का दिया हुआ है कि 15 अगस्त 2025 को भारत अपनी स्वतंत्रता की कितनी वर्ष संगठन मनाएगा। सो इसका आंसर हो जाएगा 78वां। सो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है आप लोगों का हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। और आप लोगों का 4 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि सर्दियों के बाद कौन सा ऋतु आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बसंत। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का दिया हुआ है बिल्ली का बहुवचन शब्द क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्लियाँ। और आते हैं हम लोग कक्षा 6 to 8 के लिए। तो दिया हुआ है पहला प्रश्न में आप लोगों का दिया हुआ है कि कौन सा विटामिन घाव को भरने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है आप लोगों का कि प्रथम विश्व युद्ध की अवधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1914 से 1918 ईस्वी। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों का दिया हुआ कि एकमात्र समआभाज्य संख्या कौन सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। और आप लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रकाश बल्ब का आविष्कारक कौन था। इसका आंसर हो जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन। और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है आप लोगों का कि
कि भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। इसको आंसर हो जाएगा भारत रत्न। और आते हैं हम लोग माध्यमिक स्तर कक्षा 9 to 12 का प्रश्न दिया हुआ है। सो पहला प्रश्न में आप लोगों का दिया हुआ है कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 के संस्थापक कौन थे। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा थियोडोर सुरीन। और क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों का दिया हुआ है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में है। और क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों का दिया हुआ है कि इंसुलिन की खोज किसने की। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स हैरिक। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। और क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों से दिया हुआ है पूछ रहा है कि अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया में। और नीचे में आप लोगों का दिया हुआ है प्रेरक प्रसंग जो कि है छोटा, तो इसे मैं पढ़ देता हूँ। दिया हुआ है कि एक छोटा सा बीज। एक छोटा सा बीज जमीन में लगाया गया था। वह एक लंबा मजबूत पेड़ बनने का सपना देखता था, लेकिन जैसे ही वह बढ़ने लगा उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारी बारिश, तेज धूप और तेज हवाएं। बीज ने हार मान लेने का सोचा, लेकिन उसने नहीं मानी। वह आगे बढ़ता रहा, मजबूत जड़ें जमाता रहा और मजबूत होता रहा। अंत में वह एक शक्तिशाली पेड़ बन गया, सभी को छाया और आश्रय प्रदान करता हुआ। इससे हम लोगों का यह शिक्षा मिलती है कि चाहे आप कितनी भी चुनौतियों का सामना करें, कभी भी हार ना माने, आगे बढ़ते रहें और आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। और नीचे में दिया हुआ है आज का महत्वपूर्ण दिवस जो कि दिया हुआ है 5 फरवरी का रॉयल ग्रीन बेच ऑफ स्टोरी दिवस। और 1924 रॉयल ग्रीन बेच वेधशाला से रेडियो समय संकेतक GMT का पहली बार प्रसारण शुरू हुआ। वर्ड ऑफ डे में आप लोगों का दिया हुआ है ओपिनियन, राय, दृष्टिकोण। आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।